अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये बयान इसी सवाल से शुरू हो रहा है। ये कोई आम गुफ्तगू नहीं, ये कोई वक्ती नसीहत नहीं, ये वो आईना है जिसमें इंसान खुद को देखता है। ये बयान इसलिए है कि आज का इंसान बहुत कुछ पाकर भी खाली है। दिल भरा हुआ है मगर मुतमईन नहीं। जिंदगी चल रही है मगर मानी खो चुकी है। और वजह सिर्फ एक है, हमने अपने नफ्स को पहचानना छोड़ दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के अक़वाल इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोलते, वो इंसान के अंदर उतरते हैं। वो वक्ती हालात की बात नहीं करते, वो इंसान की असल बात करते हैं। वो ज़माने से आगे की बात करते हैं, इसीलिए हर ज़माने में सच साबित होते हैं। आज भी इंसान वही है जो कल था। ख्वाहिशें वही हैं, गुरूर वही है, खौफ वही है, हसद वही है, दिल की कमज़ोरियाँ वही हैं। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के अक़वाल आज भी इतने ही सच्चे हैं जितने अपने वक्त में थे। और इसीलिए बयान रखा गया है, न बहस के लिए, न इल्म जताने के लिए, बल्कि खुद को पहचानने के लिए। अब हम आते हैं इस वीडियो के असल मकसद की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान वही है जो वो छुप कर करता है। ये एक जुमला नहीं, ये इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा है। ये एक सादा सा जुमला नहीं है, ये इंसान की असल पहचान है। क्योंकि दुनिया हमें हमारे चेहरों से पहचानती है, लोग हमें हमारे अल्फाज से जांचते हैं और माशरा हमें हमारे जाहिर से तोलता है। मगर हकीकत यह है कि इंसान का असल चेहरा वो नहीं होता जो वो सबके सामने दिखाता है, बल्कि वो होता है जो वो तन्हाई में होता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, जब कोई डर या दबाव नहीं होता, तब इंसान जो करता है वही उसकी असल है। क्योंकि वहां ना दिखावा होता है, ना रिया होता है, ना लोगों को खुश करने की मजबूरी होती है। वहां सिर्फ इंसान और उसका ज़मीर होता है। क्योंकि इंसान दुनिया को समझने में तो पूरी उम्र लगा देता है, मगर खुद को समझने की फुर्सत नहीं निकालता। वो लोगों के रवैये गिनता रहता है, अपने हालात का शिकवा करता रहता है, जमाने को इल्जाम देता रहता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि असल उलझन बाहर नहीं, अंदर है। आज का इंसान इसीलिए परेशान है क्योंकि वो हर चीज जानता है सिवाय अपने नफ्स के। वो कामयाबी के रास्ते जानता है मगर दिल के सुकून का रास्ता नहीं जानता। वो दुनिया की खबरें जानता है मगर अपनी रूह की आवाज नहीं सुनता। वो हर सवाल का जवाब ढूंढता है मगर ये नहीं पूछता कि मैं खुद कौन हूं। आज का इंसान इसीलिए उलझा हुआ है क्योंकि उसने अपनी पहचान लोगों की राय के हवाले कर दी है। वो अच्छा इसलिए बनता है कि लोग देख रहे हैं। वो खामोश इसलिए रहता है कि बदनामी का खौफ है। वो नेकी इसलिए करता है कि तारीफ मिले, मगर जब तन्हाई आती है तो वही इंसान बदल जाता है। वो काम कर लेता है जिन्हें वो खुद भी गलत जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हमें यह समझा रहे हैं कि अपना मुहासबा लोगों के सामने नहीं, अपनी तन्हाई में करो। ये मत देखो कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, ये देखो कि तुम खुद को क्या समझते हो। अगर तुम छुप कर भी वही काम करते हो जो तुम चाहते हो कि अल्लाह देखे, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। और अगर तुम्हें अपनी तन्हाई डर लगती है, अगर तुम अकेले में खुद से नजरें नहीं मिला पाते, तो ये एक इशारा है कि खुद को बदलने की जरूरत है, लोगों को नहीं। यह कौल हमें झुंझोड़ने आया है, हमें नीचा दिखाने नहीं। यह हमें बता रहा है कि असल इस्लाह बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर असल इंसान अंदर है तो नीयत की हकीकत क्या है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अमल नीयत के बगैर जिस्म है, रूह नहीं। यह कौल हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, नेकी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, लोगों के लिए भी खड़े होते हैं, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता, सुकून नहीं मिलता, अंदर कहीं एक खला रह जाता है। इसकी वजह यही है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस एक जुमले में बयान कर गए कि अमल अगर नीयत के बगैर हो तो वो सिर्फ एक ढांचा होता है, एक खाली जिस्म जिसमें जान नहीं होती। आज का इंसान अक्सर अमल करता है मगर नीयत भूल जाता है। वो काम इसलिए करता है कि लोग देखें, वो नेकी इसलिए करता है कि तारीफ मिले, वो खामोशी इसलिए इख्तियार करता है कि बदनामी ना हो,
वो इबादत इसलिए करता है कि आदत बन गई है, लेकिन दिल के अंदर ये सवाल रह जाता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमें ये सिखा रहे हैं कि अमल की कीमत नीयत से लगती है, और कुछ लोग बहुत कुछ करके भी अंदर से खाली रहते हैं। ये कौल हमें खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने पर मजबूर करता है, मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या वाकई अल्लाह के लिए है या किसी और को खुश करने के लिए? क्योंकि नीयत दुरुस्त हो जाए तो अमल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाता है, और नीयत अगर बिगड़ जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। और जब इंसान नीयत को दुरुस्त करने की कोशिश करता है तो उसे एक नई आजमाइश का सामना करना पड़ता है, एक ऐसा इम्तिहान जिसके बगैर कोई नीयत पक्की नहीं होती, और वो इम्तिहान है सब्र। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सब्र ईमान का सुतून है। ये कौल हमें यह समझाने आया है कि ईमान सिर्फ मान लेने का नाम नहीं, ईमान संभालने का नाम है। और जो चीज ईमान को संभाल कर रखती है वो सब्र है। जिस तरह सुतून के बगैर इमारत खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह सब्र के बगैर ईमान मजबूत नहीं रहता। आज का इंसान इसीलिए टूटा हुआ है क्योंकि उसने सब्र खो दिया है। फौरन जवाब, फौरन नतीजा, फौरन इंसाफ, फौरन सुकून। और जब चीजें फौरन नहीं मिलती तो दिल बोझल हो जाता है, सोच मनफी हो जाती है, और इंसान अंदर से बिखरने लगता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान खामोश होकर जुल्म सह ले, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि इंसान जल्दबाजी में गलत फैसला ना करे, अपने नफ्स को काबू में रखे और अल्लाह पर भरोसा कायम रखे। जब इंसान सब्र करता है तो वो हालात से नहीं लड़ता, वो खुद को संभालता है, वो जबान को रोक लेता है, वो हाथ को रोक लेता है, वो दिल को काबू में रख लेता है। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान गिरने के बजाय बच जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमें यह बता रहे हैं कि सब्र कमजोरी नहीं, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। आज हम अक्सर देखते हैं कि एक छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल जाती है, एक मामूली तकलीफ बड़ी नफरत बन जाती है, एक लम्हे की बेसब्री उम्र भर का पछतावा बन जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि सब्र टूट जाता है। सब्र इंसान को रोकता है गलत बात कहने से, गलत कदम उठाने से और गलत रास्ते पर जाने से। यही वजह है कि सब्र करने वाला इंसान देर से जरूर कामयाब होता है, मगर मजबूत होता है। और जब सब्र कमजोर पड़ने लगता है, जब इंसान अपने अंदर ठहराव खो देता है, तो एक और चीज जन्म लेती है, एक ऐसी चीज जो अक्ल को धुंधला देती है और दिल को जला देती है, और वो चीज है गुस्सा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, गुस्सा अक्ल को जला देता है। ये कौल इंसान को डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है, क्योंकि गुस्सा वो आग है जो सामने वाले को कम और खुद इंसान को ज्यादा जलाती है। इंसान गुस्से में वो कह जाता है जो बरसों की मेहनत से बनी हुई इज्जत चंद लम्हों में राख कर देता है। और जब गुस्सा ठंडा होता है तो पछतावा रह जाता है, मगर वक्त वापस नहीं आता। इंसान उस वक्त न सही देख पाता है, न सही समझ पाता है, न सही तोल पाता है। वो हक और बातिल के फर्क को खो देता है और अपनी ही जात का नुकसान कर बैठता है। आज के समय में ज्यादातर रिश्ते गुस्से की एक ही चिंगारी से जल जाते हैं, घर टूट जाते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, दिलों में नफरत भर जाती है, और इंसान कहता है गुस्से में था, पता नहीं क्या कह बैठा। लेकिन हकीकत यह है कि गुस्सा इंसान से वो कहलवाता है जो वो दिल में छुपा कर रखता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमें बता रहे हैं कि गुस्सा अक्ल को जला देता है, यानी फैसला करने की सलाहियत खत्म कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमें यह भी सिखाते हैं कि गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी की अलामत है। ताकतवर वो नहीं जो गुस्से में सबको खामोश करा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रख ले, क्योंकि जो अपने नफ्स को जीत ले वही असल फातेह है। गुस्सा सबसे महंगी गलती इसलिए है कि उसमें इंसान अपना अक्ल, अपना वकार और अपना अंजाम सब कुछ दांव पर लगा देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा होता है।
یہ قول ہمیں انسان کی وہ حقیقت دکھاتا ہے جو چہرے، لباس یا انداز سے ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جیسا بھی دکھائی دے اس کی اصل پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ وہ زبان جو اس کے دل کے اندر چھپی نیتوں، سوچوں اور اخلاق کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ آج کے زیادہ تر جھگڑے، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، دلوں کی دوری اور نفرتوں کی بنیاد کسی بڑے واقعے سے نہیں بلکہ چند بے قابو لفظوں سے پڑتی ہے۔ ایک جملہ، ایک طنز، ایک تلخ بات ایسے زخم دے دیتی ہے جو برسوں نہیں بھرتے۔ آج ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ زبان وہی کہتی ہے جو دل میں موجود ہوتا ہے۔ زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ بس وقت سے پہلے سچ ظاہر کر دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انسان کی پہچان کو زبان کے نیچے چھپا ہوا قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ آخرکار زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اگر دل میں خیر ہو تو زبان نرمی اختیار کرتی ہے، اور اگر دل میں کینہ ہو تو زبان زہر بن جاتی ہے۔ اسی لیے خاموشی کو حکمت کہا گیا ہے اور بے سوچے بولنے کو نادانی۔ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو رشتے کمزور پڑنے لگتے ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، محبت کم ہو جاتی ہے اور دلوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جسے بعد میں گرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے زبان پر قابو اصل میں دل کی اصلاح ہے۔ اور جب رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں، جب دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، تو انسان کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہر قربت فائدہ نہیں دیتی اور ہر فاصلہ نقصان نہیں ہوتا۔ زبان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو بلند کر دیتی ہے، اور ایک نقصان یہ کہ وہ انسان کو گرا بھی دیتی ہے۔ نرمی سے بولی گئی بات دشمن کو دوست بنا سکتی ہے، اور سخت زبان قریبی رشتے توڑ سکتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے تولتا ہے اور خاموش رہنے کے فائدے کو جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہیں تکلیف دے اس سے فاصلہ رحمت ہے۔ یہ قول بہت سادہ لگتا ہے، مگر اس کے اندر انسان کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ چھپا ہوا ہے۔